आज मैं आपको एक बात बताती हूँ कि आज मेरा हो रही थी, मुझे बिल्कुल याद नहीं था, बिल्कुल इतना सा भी जहन में नहीं था। अभी थोड़ी देर पहले मेरे भाई का मैसेज मैंने पढ़ा कि आज हम, तो ज़ाहिर है हर एक को थोड़ी थोड़ी तो उम्मीद होती है ना कि उसके लिए शायद कुछ स्पेशल किया जाएगा। जैसे अस्सलामुअलैकुम, खुशामदीद कहती हूँ आपको अपने नए व्लॉग में। और आज है जनाब 10वां रोज़ा और गर्मी आज इंतहा की है, यानी कल से गर्मियाँ जो हैं वो इतनी ज़बरदस्त वाली स्टार्ट हुई हैं कि जिसकी कोई हद नहीं है। ऐसा लग रहा है बस जून जुलाई फ़ौरन से आ चुका है सर पे। अम्मी ने यहाँ से पर्दा वगैरह उठाकर ऊपर रख दिया था क्योंकि अम्मी को हब्स फील होता है। और उसामा का भी देखें आप कैसे एकदम से समर्स वाला गेटअप बना है, क्योंकि इसको कभी भी हम जो है सर्दी के आखिरी दिन तक 2 स्वेटर्स के बगैर बिल्कुल नहीं छोड़ते थे। लेकिन आज क्योंकि इंतहा की गर्मी स्टार्ट हो चुकी है तो जाहिर सी बात है इसके लिए भी गर्मियाँ हैं, तो इसको अम्मी ने फाइनली गर्मी वाला गेटअप करा दिया है। समी अभी अभी सोया है थोड़ी देर पहले और मैं आपको चेक कराती हूँ कि आज के मेन्यू में क्या है। तो यहाँ हमारे पकोड़े, क्योंकि हम ना पकोड़ों को इसी तरह से देगची में जब तल लेते हैं ना, इस तरह से डालकर मरियम रख देती है और ऊपर से ऐसे ढक दिए जाते हैं तो ये गर्म रहते हैं। फिर बाद में हम प्लेट्स वगैरह में शिफ्ट करते हैं। यहाँ पर जो है ये समोसे हैं जनाब। मैंने मरियम को ख़ुद बोला था कि अब ना इनकी तादाद जो है वो थोड़ा थोड़ा कम कर दो क्योंकि बच जाते हैं। फ्रूट्स में ये भी है और कुछ फ्रिज में भी हैं, और उसके अलावा सहरी के लिए भी हम इसी वक्त बना लेते हैं। हमारा यही तरीका है कि हम सहरी के लिए भी इसी वक्त बना कर रखते हैं। तो आलू गोश्त बनाया है मरियम ने। अम्मी ये मटन है या बीफ है? ये बीफ है। अम्मी को बहुत गर्मी लग रही है तो अम्मी अपने चेहरे पे ऐसे पानी मार रही हैं। ये इस तरह से ना हमारी आदत है कि हम बॉटल को इस तरह से कर लेते हैं और इसको फ्रिज में रख देते हैं, और रमज़ान में ये फिर इसी तरह से चलती रहती है। अभी समी ने मेरे सर पर ये मारा था, मुझे मेरे सर में इतनी शदीद दर्द और ऐसा लग रहा था बस फट जाएगा मेरा सर। अभी भी है स्टिल, लेकिन थोड़ा सा मुझे कमी लगी है। और उसके अलावा मैं आपको दिखाती हूँ, अम्मी ने ना चटनी भी रेडी रखी हुई है क्योंकि थोड़ा सा खाना मैंने अम्मी को बोला था कि खाएंगे हम बाद में भी। तो और ड्रिंक में क्या है तो वो भी मैं आपको दिखा देती हूँ। ड्रिंक में जाम शीरी है और रोज़े बहुत तेज़ी से गुज़र रहे हैं। आज माशाल्लाह से हमारा 9वां रोज़ा, बल्कि नहीं 10वां रोज़ा जो है वो गुज़र गया। और गर्मी बहुत ज़्यादा थी, प्यास आज बहुत ज़्यादा लगी, लेकिन ये है कि अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग चुने गए हैं। अल्हम्दुलिल्लाह जितना सख्त रोज़ा होता है ना उतना ज़्यादा सवाब मिलता है, और यही हमारा ईमान है कि हमें हर हाल में जो है वो साबित कदम रहना होता है। और बस ये है कि आज मैं जल्दी आ गई थी क्योंकि गर्मी से मेरा बुरा हाल हो गया था, और अम्मी ने मुझे कहा, अम्मी फ़िक्रमंद हो रही थी। खुशामदीद दोस्तों, अभी मैं आ गई हूँ, बल्कि मैं सुबह से निकली हुई थी स्कूल से, यहाँ पर आई हूँ सीधा। ये मेरा ट्यूशन है, फर्स्ट ट्यूशन मेरा यही होता है, और फिर करीब ही एक सेशन होता है तो यहाँ से वहाँ चली जाती हूँ। अच्छा, आज मैं आपको एक बात बताती हूँ कि आज मेरा जन्मदिन है, मतलब आज मेरा बर्थडे है अल्हम्दुलिल्लाह। और मैं थोड़ी सी हो रही थी, मुझे बिल्कुल याद नहीं था, बिल्कुल इतना सा भी जहन में नहीं था। अभी थोड़ी देर पहले मेरे भाई का मैसेज मैंने पढ़ा कि आज आपका बर्थडे है, तो मुझे तब याद आया कि लो जी जनाब, आज तो मेरी सालगिरह है। मुझे तो याद ही नहीं था बिल्कुल। तो ज़ाहिर है हर एक को थोड़ी थोड़ी तो उम्मीद होती है ना कि उसके लिए शायद कुछ स्पेशल किया जाएगा। जैसे मैं हर एक की बर्थडे स्पेशल बनाती हूँ क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा शौक़ है किसी को थोड़ा सा भी खुश करने का। मेरी एक तरह से मुझे मेरे अंदर ना ये चीज़ पता नहीं क्यों है कि मैं बहुत बहुत खुशी महसूस करती हूँ किसी के चेहरे पर खुशी लाकर। तो अभी मुझे थोड़ा सा हो रहा था कि आज देखती हूँ यार, अभी भाई ने पूछा है तो कुछ तो उसने सोचा होगा कि शायद वो मुझे सिर्फ एक चॉकलेट चाहिए होती है। आप यकीन करें, मुझे सिर्फ एक चॉकलेट चाहिए होती है, उससे बढ़कर कुछ भी नहीं। सिर्फ एक चॉकलेट ऐसी चीज़ है ना कि जो मुझे लगता है कि मुझे बड़े से बड़ा गिफ्ट मिल गया। और वो चॉकलेट नहीं होती, वो एक्चुअली सामने वाले की मोहब्बत होती है आपके लिए। उसने आपको अहमियत दी होती है, उसने आपको याद कराया होता है कि आप कुछ हो उसके लिए।
तो वो बस अभी मैं घर जाऊंगी जब तो पता चलेगा कि यार कुछ स्पेशल है कि नहीं, अम्मी ने याद रखा कि नहीं। सबसे जो मेरे लिए प्यारी हस्ती है ना, अब्बू इन चीज़ों में बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं लेती, इसलिए मैं अब्बू से एक्सपेक्ट करती भी नहीं हूँ। तो बस एक अम्मी से है मुझे कि अम्मी ने शायद मेरे लिए कुछ ख़ास किया हो, या वो मुझे हग करें या मुझे किस करें एक, बस इससे ज़्यादा कुछ नहीं। तो आप बताएं किस किस की बर्थडे रमज़ान में आती है। देखें मेरी बर्थडे तो इतने प्यारे महीने में आई है, और पिछले साल भी इसी मंथ में आई थी रमज़ान में, और अभी भी तो मरियम लोग मुझे इतने दिनों से कह रहे हैं कि कोई दिन कोई टाइम हमारे लिए निकालो, क्योंकि समी ने जो है अपने लिए सेल फ़ोन लेना है। आजकल उसके पास सेल फ़ोन नहीं है, उसको मुझे दिलाना है सेल फ़ोन इंशाल्लाह। और साथ ही हमने रमज़ान की ग्रॉसरी और थोड़ा सा ईद की शॉपिंग करनी है, वो भी कुछ ज्वेलरी की है, ज़्यादा कुछ बहुत लंबा चौड़ा नहीं है। तो मरियम मुझे ये कह रही थी कि चलते हैं, थोड़ा सा आउटिंग हो जाएगी। तो उस दिन का इफ्तार भी इंशाल्लाह हम बाहर ही करेंगे। और वैसे हर साल ही हमने एक ये समझ लेंगे ट्रेडिशन बनाया हुआ है, वो तो हम अम्मी भी हमारे साथ चलती हैं। और अम्मी पूछ भी रही थी उस दिन कि कौन सा दिन होगा जब हम बाहर इफ्तार करेंगे। तो मैंने कहा कि इंशाल्लाह बहुत जल्दी हम बाहर इफ्तार करेंगे। तो बस ये सारी चीज़ें हैं जो मुझे मेरी पेंडिंग पर हैं, ये समझ लें। फैमिली मेरी साइड पर हो जाती है इन सब चीज़ों की वजह से। ज़ाहिर है ये भी ज़रूरी है, मेरी ज़िम्मेदारियाँ हैं, मैंने ये चीज़ें ली हैं, यहाँ से तनख्वाहें लेती हूँ मैं, तो मेरी ज़िम्मेदारी है आखिर ये सब। और इसके अलावा मैं इफ्तार में बिल्कुल काम नहीं कर पाती, बिल्कुल हाथ नहीं बटा पाती, जिसका मुझे दिल से मलाल है। मेरी प्यारी सी छोटी सी बहन इतना सब कुछ कर रही होती है। अम्मी को तो खैर अब हम कुछ नहीं करने देते, बहुत डर गए, अम्मी की सेहत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई है, अब देख ही रहे हैं। तो इसलिए मरियम को ए टू ज़ी सब कुछ मरियम को करना पड़ता है, जिसका मुझे बेइंतहा दुख है। लेकिन मैं हेल्पलेस हूँ, मैं कुछ नहीं कर सकती, मुझे कुछ समझ में नहीं आता। और दूसरी बात ये, एक ऑप्शन था मेड का, तो मेड का मेरे फादर बिल्कुल अलाउ नहीं करते। मतलब अगर मेड रख ली ना मैंने, तो अब्बू शायद खाना पीना ही छोड़ देंगे, कपड़े धुलवाना छोड़ देंगे हमसे, क्योंकि अब्बू को किसी और का काम बिल्कुल पसंद नहीं है। और वो किसी और अगर बाहर का हो, घर से बाहर का, तो बिल्कुल भी नहीं। ज़ाहिर है मेड आउटसाइडर होती है, वो कहाँ से आती है, हाइजेनिकली वो काम करेगी नहीं करेगी, ये सब चीज़ें। मेरे अब्बू को वैसे भी वहम का इशू है। घर पे हम लोग बहुत साफ़ सफाई का ख्याल रखते हैं, बहुत एक्स्ट्रा, क्योंकि अब्बू जो हैं मेरे नहीं वो करते, बर्तन साफ़ होने चाहिए, इवन छोटी से छोटी चीज़ों में भी उनको सफाई चाहिए। और मेड, आपको पता है कि सच्ची बात है, वैसे मेड्स ख्याल रखती तो नहीं है। कपड़े धोते वो किस तरह से धोगी, कैसे करेगी, ये सब चीज़ें ज़ाहिर है मैं सोच रही हूँ तो अब्बू तो सोचेंगी ही। तो बस ये सारी बातें मैं आपसे करना चाह रही थी आज के इस व्लॉग में। विश मी हैप्पी बर्थडे कम से कम आप लोगों से, तो मैं ये एक्सपेक्ट करती हूँ कि आप लोग मुझे मेरा ये प्यारा सा स्पेशल सा डे विश करें। हालांकि आज मैं बहुत इंतहा की बिजी हूँ, आज तो स्पेशल होना चाहिए था ना मेरे लिए कुछ। खैर यहाँ पर अपना ये व्लॉग आज का मैं करूँगी इख्तिताम पजीर। इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में आपसे मिलती हूँ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।